बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जगह अली की बात, नबी को देखो, जब देखो अली अली। खाना बगैर अली के नहीं खाते, पानी बगैर अली के नहीं पीते, कोई सफर नहीं होता जिसमें ना पूछे अली कहाँ है। कोई मजलिस, कोई बैठक, कोई निशिस्त नहीं है सरकार की जिसमें आपकी आंखें ढूंढ ना रही हो कि अली कहाँ है। कितनी मर्तबा हुआ कि नबी मुकर्रम तशरीफ फरमा है, असहाब बैठे हुए हैं और सबके आने का वक्त था मगर अली नहीं पहुंचे, तो दरवाजे की तरफ देख रहे हैं मेरा अली कहाँ है। तवज्जो है। पूछा, जिब्रील बैठे हुए थे, जिब्रील कम उम्रक, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? नहीं इसकी 7 साल 10 साल, माशाल्लाह। तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी कितनी है? 8 साल है, माशाल्लाह। ये बच्चे जानते हैं कि उम्र बोलते हैं। बच्चों से मुकाबला न कर पाए, वो पूरी पाकिस्तान में एक जमात लिए फिर रहा है। सलवात पढ़ रहा मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। नबी की अंजुमन जब भी सजती थी, सरकार जब भी तशरीफ फरमा होते थे, वो अंजुमन बगैर अली के मुकम्मल नहीं है। हर बात में नबी की जिंदगी में अली। नबी की रहलत के बाद एक शख्स आया और कहा कि मुझे नबी ने कहा था, जब मेरे गांव आए थे तो मुझे कहा था कि जब तुम मदीने आओगे तो मैं अपने हाथों से खजूरें खिलाऊंगा। अब मैं मदीने आया हूं मगर नबी नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया अली को बुलाओ। दौर हजरत अबू बकर का है ना, पहला दौर, नबी की रहलत के फौरन बात कर रहा हूँ। फरमाया अली को बुलाओ। मौला अली तशरीफ लाए, फरमाया अली से खजूरें खिलाएं। मौला अली ने उसे अपने हाथ से खजूरें खिलाई। सारा वाक़या बताया, मौला अली ने खजूरें खिलाई। एक सहाबी मोहतरम ने कहा कि अबू बकर ये काम तो आप भी कर सकते थे जी, आप अपने हाथ से खजूरें खिला देते। फरमान लगे, जब मैं हिजरत की रात नबी के साथ गार में था तो सारी रात नबी ने या अल्लाह की बात की या अली की बात। और जो अली की बात नबी ने मुझसे की, उसमें एक बात ये की कि इन्ना कफाई व कफा अलीयन सिवा। नबी ने फरमाया कि मेरा हाथ और अली का हाथ एक जैसा है। कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये इश्क मौला अली का भी नबी के साथ ऐसे ही था। यानी अली भी आशिक नबी, थके तो नहीं है, और नबी भी आशिक अली। एक साहबी मोहतरम ने आकर कहा, या रसूलल्लाह कोई राज की बात बताएं, कोई राज अता करें। हज़रत ने फरमाया हुजरे में चले जाओ। जब हुजरे में गए तो क्या देखा, सजदे में अली है और हालत सजदा में अली पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा गफ़िर लिल खातिईना मिन शियती बिहक़ मुहम्मद। या अल्लाह मेरे गुनहगार शियों को मोहम्मद के सदक़े माफ कर दे। कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो देखा कि अब नबी सजदे में। नबी ने भेजा था, जाओ हुजरे में जाके देखो, मैं तुम्हें अल्लाह का राज दे रहा हूं, मैं एक राज दे रहा हूं। कहा जब मैं बाहर आया तो देखा नबी सजदे में है, और नबी को सजदे की हालत में देखा तो नबी पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा गफ़िर लिल खातिईना मिन उम्मती बिहक़ अली। या अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को अली के सदक़े माफ कर दे। अली नबी से इश्क, नबी अली से इश्क। और इश्क का आलम यह है कि कभी फरमाते हैं, मसलो अलीयिन कमसलिर रास मिनल जसद। अली की निस्बत मेरे साथ ऐसे है जैसे सर और जिस्म को होती है। अली मेरा सर है, मैं अली का जिस्म हूँ। तवज्जो कर ली। कभी फरमाते हैं अली और मैं इस उम्मत के दो बाप हैं, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा। मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं।
अजीब बात है, हदीस समझने की है, हदीस पे गौर करने की ज़रूरत है। दो बाप क्यों फरमाया सरकार ने? इस वजह से फरमाया कि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए बाप की ज़रूरत रहती है। उम्मत मुस्तफ़ा बालिग जब होगी जब अली का दौर मुकम्मल होगा। कैसे छुपे लोगों से लड़ा जाता है, कैसे खुले लोगों से लड़ा जाता है। अली की ज़िंदगी बताएगी कि कैसे मुनाफिकों से लड़ा जाता है और कैसे मोमिनों से प्यार किया जाता है और कैसे मुशरिकों से लड़ा जाता है। जी, आइडियल ज़िंदगी, मिसाली ज़िंदगी, तवज्जो है। और एक सबब ये भी है कि हम जब निकाह पढ़ाते हैं मौलवी हज़रात तो दुल्हन से इजाज़त लेते हैं और सीगा पढ़ने से पहले दुल्हन के वालिद से भी पूछते हैं कि आपकी इजाज़त है। अगर बाप इजाज़त ना दे तो मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाप इजाज़त ना दे रहा हो और किसी की आवाज़ आ जाए, मौलाना अगर अब्बा इजाज़त नहीं दे रहे तो क्या बात है, इसकी अम्मा से पूछ लें। माँ के पैरों के नीचे जन्नत ज़रूर है मगर माँ वली नहीं है। दादा वली होता है, दादा वली होता है, बाप वली होता है, दादी नानी अम्मा वली नहीं है। माँ के पैरों के नीचे अजमत उस माँ की इतनी ज़्यादा है मगर विलायत बाप को हासिल है। अगर बाप इजाज़त ना दे रहा हो तो माँ से नहीं पूछा जाता। नबी ने जो फरमाया ना, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, शायद इस वजह से फरमाया कि अगर किसी मैदान में कोई माँ इस बाप के मुकाबले में आ जाए तो ये ना देखना कि माँ क्या कह रही है, ये देखना तुम्हारा बाप क्या कह रहा है। खबरदार, अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। ये फ़ुक़हाए इमामिया का फतवा है, ये मराजे तक़लीद शिया का फतवा है, ये उलमाए शियाए पाकिस्तान का हुक्म है कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है। अहले सुन्नत जिन्हें अपना मुक़द्दस मानते हैं उनकी तौहीन करना हराम है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, अहले सुन्नत ही तय करेंगे कि मुक़द्दस उनके कौन है। वो तय करेंगे और हम उनकी तौहीन नहीं करेंगे, मगर तय वो करेंगे कौन मुक़द्दस है। सब बिल इत्तफाक तय कर लें, जिन शख्सियतों पर उनका इत्तफाक है उनकी तौहीन करना हराम है, और जिन पर उनका इत्तफाक नहीं है उनके बारे में हम अपना ख्याल रखते हैं। और एक बात, दूसरी बात ये, तवज्जो, दूसरी बात ये कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है मगर हम फिदक पढ़ेंगे, हम विलायत अली की तबलीग करेंगे, हम अज़मत मौलाए कायनात को बयान करेंगे। ये एक अलग बात है। कोई कहता, अब आपने एक जगह कहा था कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है, तो आप फिदक क्यों पढ़ रहे हैं? मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हिंदू नहीं पढ़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या ईसाई नहीं पढ़ेगा? ये तारीख है, अहादीस पर मुश्तमिल मवाद है, ये पढ़ना है मगर ज़बान अच्छी हो, लहजा मेरा समझाने का हो, मतलब मेरा समझाना हो। समझाने वाले और होते हैं, चिढ़ाने वाले और होते हैं। अब आपका लहजा भी अच्छा था, आपका अंदाज भी अच्छा था, फिर भी अगर कोई चिढ़ रहा है तो वो बीमार है। आपका लहजा बहुत अच्छा था, आपका अंदाज बहुत प्यारा था, फिर भी अगर कोई उलझ रहा है, चिढ़ रहा है, तो ये अब आपका मसला नहीं है। भाई इससे ज़्यादा और अच्छे अंदाज से क्या बयान होता, मगर वो चिढ़ रहा है, खामखा चिढ़ रहा है, वो अपने वजूद से ही नफरत करता है, उसको जीना ही नहीं आता। तो हम मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन को हराम समझते हैं, मगर अहले बैत की अज़मत को बयान करना हमारे ऊपर वाजिब और लाजिम है।